भगवान मनु महाराज के सामने जब प्रकट हुए, सुंदर छवि के साथ प्रकट हुए, उनके चरणों में शत्रुपा और मनु ने दोनों ने चरणों में वंदन किया और कहा, प्रभु मेरे जीवन की यही अंतिम इच्छा थी कि आप प्रकट हों प्रभु, आप मुझे इच्छा अनुसार वर दें। भगवान कहने लगे कि बोलिए मनु महाराज, आपको क्या वर चाहिए? मनु महाराज कहने लगे कि मुझे आप ही चाहिए प्रभु, आपके समान मुझे एक पुत्र चाहिए, आपकी ही तरह वो देवतर रहे और आपकी तरह लीला करें और मेरे जीवन का उद्धार करें प्रभु। भगवान मन में सोचने लगे कि मैं क्या करूं, ये तो मुझे ही मांग रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि आपुसरे सठो जाऊं कहाँ जाए, आपुसरे सठो जंगल जाए, अब तनया भोग मैंने पाए, अब तक तनया भोग मैंने पाए। भगवान भी सोचने लगे, हे महाराज मनु, अपनी तरह कहाँ खोजने जाऊं, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। फिर कहने लगे, और क्या आपके मन में है? तो मनु महाराज कहने लगे कि मानहूं तुम्हीं समान सुत, नहीं सन कछुक। भगवान आपको अपना पुत्र मानूं, लेकिन यह मेरे मन में सदैव रहे कि आप मेरे बालक नहीं, भगवान ही हैं, बालक भी हैं। इसलिए भगवान दशरथ महाराज के मन में यही भावना नहीं, दशरथ महाराज ने कहा कि मैं हमारे पुत्र आप बन के आए, लेकिन आपको भगवत्ता मानो ही न, हमारे मन में केवल यही रहे कि आप मेरे पुत्र हैं, भगवान नहीं। इसीलिए दशरथ महाराज पुत्र ही मान के उनसे प्रेम किया करते थे। जब राम जी जंगल चले गए तो उनके वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग। यदि भगवान मानते तो वे कभी प्राण न छोड़ते। निश्चित कहते हैं ये प्रभु मर्यादा के लिए आए हैं, संसार की नरलीला करने आए हैं, एक न एक दिन फिर आएंगे, फिर दर्शन होगा, इसलिए प्राण न छोड़े। लेकिन जो शत्रुपा थी वो कहने लगी, हमारे वाल्मीकि जी ने लिख दिया, यस्यात्रतम यत्रद पुत्रस्य भक्ताम त्रस्यत दर्शतम दृढ़ताम भक्ति प्रणयो ज्ञानम अग्रजव भव। अब शत्रुपा कहने लगी, प्रभु आपको मैं भगवान न मानो वो चलेगा, आपको पुत्र ही मानो, लेकिन बीच बीच में भगवान अपनी भगवत्ता का दर्शन मुझे कराते रहना। इसीलिए कौशल्या मैया जीवित ही रही, क्योंकि उसके मन में भगवत्ता बीच बीच में आता ही रहा। भगवान ने अपनी लीला राम जी बीच बीच में दिखा दिया करते थे। कौशल्या पड़ी रही, लेकिन दशरथ महाराज चले गए। ऐसे ही शत्रुपा ने यही वर मांगा। भगवान किसी न किसी कारण बस भगवान का यह अवतरण होता है, एक ही कारण नहीं होता। मनु शत्रुपा के ही कारण भगवान ने आकर के राम जी के रूप में जन्म लिया है। दशरथ महाराज के रूप में स्वयं स्वयंभू मनु ही दशरथ के रूप में आए हैं और राम जी स्वयं विष्णु भगवान बन के आए हैं। कि सुत विष इक पद रति पद मोहि बढ़ मूढ़ कहे कि न हो। भगवान हमारे मन में जो मूढ़ता हो उसको नष्ट करना। इस प्रकार भगवान राम जी ने उनको सुंदर वर दिया, विष्णु भगवान ने सुंदर वर दिया और मनु महाराज को अपने स्वधाम बुला लिया। स्वयं गोलोक धाम से यज्ञ रथ प्रकट हुआ। मनु महाराज और शत्रुपा बैठ करके गोलोक धाम की यात्रा की।
अब आगे भानु प्रताप एक राजा थे, इनका भी एक कारण राम जी का जन्म है। विश्व विश्व विदितारे कय कय देश, विश्व विदितारे कय कय देश, सत्य के तो कहाँ बसई नरेशु, सत्य के तो कहाँ बसई नरेशु, कहीं के भाई जुगल सुत वीरा, कहीं के भाई जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन वीरा, सब गुण धाम महारन वीरा। कई एक देश है, वहाँ के राजा सत्यकेतु हैं, उनके दो बच्चे हुए, भानु प्रताप और अहिमन्यु। ये बड़े चक्रवर्ती हुए हैं सत्यकेतु महाराज। कुछ समय के बाद वे स्वयं अपने पुत्रों को राजपाट देकर के वे भी तप करने के लिए जंगल चले गए। पहले के जितने भी लोग रहा करते थे, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में अपने परिवार आसक्ति परिवार से छोड़ करके हमेशा ऋषि मुनि या संत हो जाया करते थे। लेकिन अब तो ऐसी प्रथा ही नहीं, बंद हो गई प्रथा। अच्छा, एक बात ये भी है, हमारे कहने का मतलब ये होता है, कम से कम आपकी जब उम्र बढ़ जाए तो निश्चित है कि व्यक्ति परिवार उसका सम्मान भले ही करता है, नरक जाने की यातना के डर से कुछ लोग करते हैं सेवा, और कुछ लोग तो नरक की यातना को भी नहीं मानते, इसलिए नहीं करते सेवा। लेकिन जब उम्र बढ़ जाए तो अपनी वाणी पर लगाम रख लो, उपदेश कम दे। जब उम्र बढ़ जाए व्यक्तियों की तो उनको चाहिए कि हम उपदेश कम दें, और कोई भी घर में कार्यक्रम होता हो उसमें अपना विशेष निर्देशन न दें, चुपचाप रहें और भगवान की तरफ मुख किए रहें, क्योंकि वही नारायण ही आपका उद्धार करने वाले। आपके आदेश का पालन तो कोई बच्चा भी नहीं करेगा, बहू भी नहीं करेगी। जब संसार के लोग आपके बात को मानेंगे ही नहीं तो बड़बड़ाना काहे का होगा, नहीं बड़बड़ाना चाहिए। और जब आप अपने मन से घर में क्या हो रहा है, रोटी बन रही है कि सब्जी कौन सी बन रही है, पैसा कौन लगा रहा है, गाड़ी क्यों इतना चल रही है, गैस से रोटी क्यों बन रही है, जब 52 प्रकार के आपके मन में बंद रहेगा तो निश्चित है कि आपका हरि भजन में मन नहीं लगेगा। सब छोड़ दो बच्चों के ऊपर, अपना जो चाहे वो करें और जैसे चाहे बहुएं अपना घर का कार्य करें, बस केवल बैठ करके भोजन मिल जाए और राम का नाम मन में जपते रहिए। और जब तक मन भगवान के नाम में नहीं लगेगा तब तक आपका जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे संतों ने गाया है, मेरे मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, रोम में समाया मेरा राम रे, आंसू में तेरा नाम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ये नाम रे, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों
चंदा में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम। पारो पारो में समाया तेरा नाम रे, सारों में तेरा नाम रे, तारों तारों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा नाम रे। मानो मन में गुनगुनाते जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम। तेरी समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे, पद पद में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। पद पद में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे। सांसों में तेरा ही नाम
राम जी सरकार की जय हो। भगवान राम जी को तो रोम रोम में समवा दो, क्योंकि देखिए मर्यादाएं तो सबको अच्छी लगती है ना। आप वृंदावन यदि गए हो, वृंदावन में एक टटिया स्थान है, यदि आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति थोड़ी सी भी अगर होगी, वहाँ वृंदावन जाओगे तो टटिया स्थान के जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों के पत्तों को ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक पत्ते में राधा नाम आपको अंकित मिलेगा। यदि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है उतनी, संसारिक